क्या हो जाएगी इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? जिसको पता हो वो बताएंगे। प्रोसेस क्या है आपको पता है ना? परपेंडिकुलर डालनी है हर एक बॉडी के लिए। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। यही तो R1 है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हमें निकालना होता है, R। तो बताओ R क्या होगा? ये लेंथ R1 है, ये एंगल थीटा है, तो R हो जाएगा R1 साइन थीटा। तो इस M1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा M1 R1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालो तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी R2 साइन थीटा। तो सेकेंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? M2 R2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अपने सिलेबस में इसको स्केलर मानना है। क्या मानना है? स्केलर मानना है। यह है तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन हमें क्या मानना है? हमें मानना है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होता है? टोटल के लिए ऐड होगा I1 प्लस I2। तो आंसर क्या हो गया? देखो दोनों को ऐड करके देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया सबको समझ में कि क्या करना है, कैसे काउंट करना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया? चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये एक एक्सिस गिवन है और देखो 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 kg का बॉडी रखा है, और फिर अदर 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 kg का बॉडी रखा है। आगे भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 kg का बॉडी रखा है। ऐसी ऐसी कितनी बॉडीज हैं? ऐसी ऐसी n बॉडीज हैं। कितनी बॉडीज हैं? n बॉडीज। कैन यू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कैन यू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n bodies about given axis? कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे। क्या आता है आंसर आपका? तो देखो ये ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दे रखा है, इसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है नहीं। अच्छा देखो, अगर फर्स्ट बॉडी का निकालना चाहें, यह है हमारा सेकेंड बॉडी, यह है थर्ड बॉडी, इसी तरह से n बॉडी है। तो अगर फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या लिखेंगे? मास 1 kg, डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर। सेकेंड बॉडी का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मास 1 kg। अब देखो सेकेंड बॉडी का डिस्टेंस 1 मीटर नहीं है, 2 मीटर है, तो 2 मीटर का स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 मीटर की हो जाएगी। तो इस तरह से आप बता सकते हो क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth बॉडी क्या हो जाएगी? सबको पता होगा मास 1 है और n मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 3 के लिए अगर 3 मीटर है तो n के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा? n मीटर का स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे। सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे। ऐड करके बताओ, ऐड करके बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का क्या होगा? कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितनी हो जाएगी? सबको ऐड कर दो।
I1 प्लस I2 प्लस I3 IN तक ऐड कर देंगे। देखो 1 तो सब में है, आंसर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लास्ट में जाके n स्क्वायर। अच्छा, कितने लोगों को पता है ये वाला फॉर्मूला? कितने लोगों को ये पता है? कितने लोगों को ये फॉर्मूला पता है? ये वाला फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? 1 + 2 + 3 + 4 + n का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। 1 से लेकर के n तक के समेशन का क्या फॉर्मूला होता है? किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता है इसमें? मैं नाम लेकर के पूछ रहा हूँ, सेजल बताएंगे 1 से लेकर के n तक का कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या? सेजल? a/1 - r²। नहीं, वो तो फॉर्मूला होता है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। 1 से लेकर के n तक का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। संस्कृति बताएंगे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक का कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या? ये फॉर्मूला फिजिक्स में यूजफुल है, जो हमेशा आता है। n² प्लस नहीं पता सर। ये फॉर्मूला होता है ना, मैं लिख दे रहा हूँ n × n + 1 × 2n + 1 / 6। कितना फॉर्मूला होता है? n × n + 1 2n + 1 / 6, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, और किसी को लास्ट एक फॉर्मूला है 1q 2q 3q से लेकर के nq तक का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसी को पता है क्या? ये फॉर्मूला किसी को पता है? कोमल, आपको पता है क्या फॉर्मूला ये? नो सर। नहीं पता है? फॉर्मूला सिंपल है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो पहला वाला आया था ना उसी का स्क्वायर है। तो ये 3 फॉर्मूला है ना जो बार बार फिजिक्स में यूज होगा। मेनली कौन सा यूज होगा? मेनली फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला आपको जनरली बहुत ज़्यादा यूज होगा, करीब 95% ये यूज होगा, और 5% ये यूज होगा, ये कभी यूज नहीं होगा। तो कम से कम ये दोनों आप याद रखना, ये फॉर्मूला। चलो, तो इस तरह से कोई भी एक्सिस अगर गिवन हो, कोई भी एक्सिस अगर गिवन हो, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है। क्या है? सर्कुलर आर्क है। यहाँ पे एक मास रखा हूँ, यहाँ पे एक मास रखा हूँ, यहाँ पे एक मास रखा हूँ। एक्सिस गिवन है, एक्सिस दिख रहा है आपको, ये एक्सिस है। ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। मास केवल पॉइंट के रूप में रखा है। तो आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम की क्या हो जाएगी? गिवन एक्सिस के अबाउट, गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये वाला डिस्टेंस दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? r है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। अब आपको कैलकुलेट करना है सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैलकुलेट करो सभी लोग, सभी लोग कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा।
कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कितनी बॉडी है? 3 बॉडीज है। जैसे मैं इसको मान रहा हूँ फर्स्ट बॉडी, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो देखो फर्स्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये तो परपेंडिकुलर ही है, तो फर्स्ट का हो जाएगा m, डिस्टेंस भी r है तो mr²। सेकेंड बॉडी का निकालता हूँ, तो देखो अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ये लेंथ आ जाएगा r sin 60। एंगल के सामने वाला साइन में लेते हैं, ये हो जाएगा r sin 60 हो गया √3/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है मास टाइम्स दिस स्क्वायर, m इंटू √3/2r का होल स्क्वायर। अब देखो जैसा ये बॉडी 2 है वैसा ही ये बॉडी 3 है, क्योंकि 2 बॉडी भी 30 पे है और 3 बॉडी भी 30 पे है, तो 3 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि ये आएगा। अब सबको सम कर लो, वही आंसर आ गया। mr² सब में कॉमन है, यहाँ पे आ गया 3/4, 3/4। तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 एलसीएम ले लो आप, तो कितना आ जाएगा? 10/4 mr² या 5/2 mr² है ना। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस पार्टिकल्स के लिए ऐसे निकलता है। मान लो अगर कोई बॉडी पार्टिकल कंटिन्यूअस बॉडी की अगर मैं बात करूं तब कैसे निकालेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस बॉडी की अगर मैं बात करूं, कंटिन्यूअस बॉडी कौन सी होती है? आपको पता है, जैसे एक रॉड है, एक रिंग है, एक डिस्क है, और कौन सी बॉडी है? होलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, होलो कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। इस तरह की जो बॉडीज है वो कंटिन्यूअस बॉडी है। वहां पे जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल नहीं दिखता है बल्कि कंप्लीट बॉडी दिखता है। तो उस तरह के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो हम लोग डिस्क्रीट बॉडी के लिए ऐसे निकालते हैं। डिस्क्रीट बॉडी में बहुत सारा पॉइंट हो और हमारा एक एक्सिस हो। तो इसके लिए क्या करते हैं? मास देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, फिर इसका भी मास देखते हैं, इसका भी डिस्टेंस देखते हैं, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख देते हैं? m1 r1² m2 r2², ऐसे सम कर देते हैं। और इसी को जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सिग्मा mi ri का स्क्वायर। आई क्या है यहाँ पे? i 1 2 3 रखते जाएंगे, समेशन का मतलब है ऐड करके रखेंगे। तो इस तरह से डिस्क्रीट बॉडी का निकल आता है। लेकिन अगर बॉडी कंटिन्यूअस हो तब कैसे निकालेंगे? तो कंटिन्यूअस बॉडी भी पार्टिकल्स का ही बना होता है। तो बस ये जो सिग्मा का साइन है ना, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। और मास हर एक पार्टिकल, आपको पता है हमने मैथ पढ़ाया है फिजिक्स से रिलेटेड, तो छोटे से पार्टिकल के मास को हम लोग क्या लिखते हैं? dm। और आर्बिट्ररी पॉइंट के पोजीशन को x या r करके लिखते हैं। तो आपको क्या करना है? r देखना है, dm से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट कर देना है, तो टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। आप देखना इस फॉर्मूले का यूज मैं कैसे करूंगा। इंटीग्रल r² dm फॉर्मूले का यूज मैं कैसे करूंगा? जैसे मैं एक रॉड लेता हूँ, मान लो हमारे पास एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, और ना रॉड ऐसे रखा है, इस तरह से रॉड रखा हुआ है, और हमें इस फॉर्मूले का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर मान लो रॉड का मास है m, रॉड की लेंथ है l, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करना रहता है ना, सबसे पहले ये आप पहले भी काम कर चुके हैं कि रॉड किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। रॉड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है इस तरह से। तो हम क्या करते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में दिखाते हैं। और ये फॉर्मूला बोलता है क्या कि एक्सिस से r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? ये एक्सिस है हमारा, एक्सिस से r डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट मास सेलेक्ट करो जिसका मास होगा dm। r डिस्टेंस पे पॉइंट मास सेलेक्ट करो जिसका मास होगा dm।
और हमें पता है r डिस्टेंस पे इसकी थिकनेस क्या होगी, तो पता है r डिस्टेंस पे dr थिकनेस लेते हैं। तो हमें पता है l लेंथ में मास m है, यूनिट लेंथ में मास क्या लिख सकता हूँ m/l। तो dr लेंथ में मास क्या लिख सकते हो m/l इंटू dr। तो यही हमारा dm है ना, dr लेंथ में मास को ही हमने dm बोला है। तो dm की वैल्यू निकल आई। अब आप पुट कर दोगे सिंपली, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ जाएगी r², और dm का वैल्यू यहाँ पे है m/l इंटू dr, इस तरह से लिख दूंगा। अब बता सकते हैं कोई r की लिमिट क्या होगी, r की लिमिट क्या होगी बता सकते हैं कोई, r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर आप 0 पॉइंट to को L, इधर, हाँ 0 to L। हाँ 0 to L होगी, क्योंकि r मिनिमम वैल्यू को यहाँ रखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो ये पहले देखो m/l तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन किसका होगा r² dr का होगा। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं इस तरह का इंटीग्रेशन। m/l r² का इंटीग्रेशन क्या होता है r³/3। आपने फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन का, x का पावर n dx इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1/n+1, है ना, ये वाला फॉर्मूला पर है, यही यूज हुआ है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 से l लिमिट पुट कर दो तो m/3l, अपर लिमिट पुट करेंगे तो l3, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 का q। तो देखो क्या आ गया 1/3 ml²। देखो जब हमने वीडियोज बनाया था ना, एक ना एनिमेशन दिखाया था, एनिमेशन वीडियो, उसमें ना एक लड़का इस यहाँ से हाथ अपने हैंड से ना यहाँ पकड़ के रोटेट कर रहा था इस तरह से। तो उसमें दिखाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² आता है। अच्छा बताओ इसी क्वेश्चन में मान लो अगर एक्सिस यहाँ होता, एक्सिस 20 से पास होता, सेंटर ऑफ मास से, एक रॉड ही है और एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा ये लेंथ l/2, इसका मास कितना हो जाएगा m/2। तो हम क्या करते हैं ना, आप हमेशा ट्रिक का यूज कर सकते हो, ट्रिक का आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इंटीग्रेशन करो। तो अभी आपने पढ़ा है, यू लर्न, अभी आपने ये सीखा है ना कि अगर एक रॉड हो और रॉड के एंड से एक्सिस पास हो रहा हो और इसकी लेंथ l हो, मास m हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाती है 1/3 ml²। क्या इस ट्रिक का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो ना कि ये दो रॉड है, दो रॉड है, दो अलग अलग रॉड है जिसका एंड ये वाला पॉइंट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो क्या होगा, तो 1/3 मास इज m/2 और l इज l/2 का स्क्वायर। ये इस साइड वाले पार्टिकल, इस साइड वाले बॉडी का हो गया, इस साइड वाले बॉडी का भी इतना ही होगा। तो बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी इसी का 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों का सेम है। तो 1/3 m/2 l/2 का स्क्वायर। तो देखो क्या रिजल्ट आता है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/12 ml²। कितना आता है, कितना आता है 1/12 ml², 1/12 ml² आता है ना। या आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो आपका मान लो एक्सिस है और हमें क्या करना है, रॉड को पॉइंट के रूप में शो करना है, रॉड को पॉइंट, किसी भी बॉडी को बेसिक ज्योमेट्री के रूप में रिप्रेजेंट करना है। और इंटीग्रल r² dm, ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि आप r डिस्टेंस पे एक्सिस से dm मास की एक पॉइंट हमेशा मानेंगे। तो अगर r डिस्टेंस पे dm मास की एक पॉइंट माना जिसका थिकनेस है dr,
तो आपको पता है कि dm तो dm/l इंटू dr होती है, अभी निकाला था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, इंटीग्रल r² dm का वैल्यू m/l इंटू dr। अब आप बता दो लिमिट, लिमिट बताओ क्या होगा, इस इंटीग्रल की लिमिट क्या होगी, इस इंटीग्रल r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो r आपको अगर मेजर करना है ना, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड जाना होगा, फिर राइट साइड जाना होगा। ओरिजिन से पहले किधर जाना होगा, लेफ्ट साइड, फिर किधर जाना होगा, राइट साइड। तो लिमिट हो गया -l/2 टू +l/2। तो m/l कांस्टेंट है, r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो -l/2 से +l/2। लिमिट पुट करते ही आंसर क्या आ जाएगा, ml²/12। क्या आ जाएगा, ml²/12, है ना। तो इस तरह से हम हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। हमेशा इंटीग्रेशन लगाना है कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एक रिंग है, रिंग भी कंटिन्यूअस बॉडी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, या इंटीग्रल लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। देखो एक्सिस गिवन है, रिंग की मास m है और रिंग का ये वाला रेडियस r है। क्या आप बता सकते हो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर इंटीग्रल बनाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला होता है r² dm। तो यहाँ पे तो जितने भी मास है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है, जितने भी पॉइंट मास हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे है, क्योंकि रिंग है ना वो एक सर्कल की तरह होता। तो जितने भी पॉइंट से ये रिंग बना है उसके सबके डिस्टेंस सेंटर से सेम है। तो r सबका सेम हो गया, ये वाला r क्या हो गया, सबका सेम हो गया, कैपिटल r² के इक्वल हो गया। तो कैपिटल r² को बाहर करो तो इंटीग्रल dm बचा। बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, इंटीग्रल dm क्या है, इंटीग्रल dm क्या है, श्रेया बताएंगे इंटीग्रल डीएम क्या है, इंटीग्रल डीएम क्या है, श्रेया M बताएंगे। M इंटीग्रल डीएम, इंटीग्रल M डीएम, हाँ टोटल मास, इंटीग्रल डीएम फॉर total टोटल mass. मास ऑफ द रिंग, इंटीग्रल डीएम मीन्स टोटल मास ऑफ द रिंग। तो टोटल मास तो पता है ना कैपिटल एम है, तो आंसर क्या हो गया, mr² हो गया, आंसर क्या हो गया, mr² हो गया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आप क्या बोलोगे इस एक्सिस के अबाउट, mr²। अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखी रहेगी। अच्छा चलो रिंग को मैं आधा काट दे रहा हूँ, रिंग को ना मैं हाफ कट कर दे रहा हूँ, ऐसा रिंग है, ऐसा रिंग है और एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है। इस रिंग का मास है m और ये वाला डिस्टेंस r है, ये वाला डिस्टेंस कितना है एक्सिस से r है और ये हमारा एक्सिस है। इतना ही पार्ट है रिंग का, रिंग का इतना ही पार्ट है, रिंग का केवल इतना ही पार्ट है, कंप्लीट पार्ट नहीं है। तो बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी इस रिंग की, जल्दी से आंसर करेंगे। एक्सिस के अबाउट रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो r² dm। तो देखो जितना भी पॉइंट मास है ना सभी तो r ही डिस्टेंस पे अब भी है, तो r तो कांस्टेंट हो गया ना, r तो कांस्टेंट हो गया, r² बाहर आ गया। ये क्या है, इंटीग्रल dm, इंटीग्रल dm मीन्स, इंटीग्रल dm मीन्स टोटल मास गिवन, टोटल मास गिवन जो कि m दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई, mr², क्या हो गई, mr²।
सेजल, ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। चलो, सबको ये चीज समझ में आ गया? अब जैसे देखो, एक ना रिंग में ऐसा ले रहा हूं, एक रिंग में ऐसा ले रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। इस रिंग का एक पार्ट है जो थीटा एंगल बना रहा है, और इस पार्ट का मास है कैपिटल एम, और एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है। एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? यह है अपन का एक्सिस। तो आप बता सकते हो ये वाला डिस्टेंस आर है, रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस सिस्टम का? इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो जल्दी से। इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? फिर से देखो ना, आई का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर डी एम। जितना भी पॉइंट लूंगा सभी तो सर्कुलर आर्क पे है, सबका डिस्टेंस तो रेडियस के इक्वल होगा ना। तो स्मॉल आर स्क्वायर तो कैपिटल आर है, तो आर स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो अंदर में क्या बचेगा? इंटीग्रल डी। त्याचा नंबर लागला. इंटीग्रल डीएम देखो क्या है? इंटीग्रल डीएम फॉर टोटल मास गिवन, इंटीग्रल डीएम फॉर टोटल मास गिवन, जो कि एम दे रखा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई? एम आर स्क्वायर। कितनी हो गई? एम आर स्क्वायर। तो इससे कुछ ट्रिक समझ में आए? कुछ ट्रिक आए समझ में? कुछ ट्रिक कि रिंग कंप्लीट हो, एक्सिस मान लो यहाँ से पास हो रहा है, इसकी मास है एम, इसका रेडियस है आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। और हाफ भी अगर होगा ना, हाफ भी अगर होगा, इसकी रेडियस आर, मास एम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होगी। और यही नहीं, अगर एंगल थीटा भी होगा और मास एम होगी, रेडियस आर होगी, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही रहेगी। ये चीजें आए सबको समझ में? रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा से इंडिपेंडेंट है। इन केस ऑफ रिंग आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। देखो, अगर यहाँ पे 45 भी लोगे तब भी आंसर ये, 60 लोगे तब भी आंसर ये, 180 लोगे तब भी आंसर ये। एंगल पे चेंज नहीं हो रहा आई की वैल्यू। अगर मास और आर सेम है तो आई भी सेम है। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? देवांशु, समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर। चलो, सम्मति, सम्मति पाटिल। समझा सर। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और कोन की। इन सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालेंगे इसी प्रोसेस से। फॉर्मूला एक ही है, इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।